नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिससे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। हम आपके लिए बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ दुनिया भर से इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। आज के हम इस कार्यक्रम में जो खास चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल कोरोना वायरस को लेकर जो टेस्टिंग की जाती है उससे जुड़ा हुआ है। अब अगर हम जो यूजुअल डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं RT-PCR, उस पर नजर डालें तो अब ये सवाल उठ रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं, कहीं इसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं आ रहे हैं। दरअसल RT-PCR का जो टेस्ट है जो कि कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो अक्सर यस या नो यानी कि आप कोरोना ग्रसित है या नहीं है इसका ही जवाब देता है और यही आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट यानी कि नतीजा जो मिलता है उसमें बताया जाता है। जबकि ये RT-PCR टेस्ट जब दूसरे वायरसेस के लिए किया जाता है तो उसमें एक और वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है जिसे हम CT वैल्यू कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों का दावा है या एक्सपर्ट्स का दावा है, ये बताता है कि आपको कितना ज्यादा संक्रमण है और आप कितने इन्फेक्शियस हैं। ये जानने के लिए वो कहते हैं कि ये काम में आ सकता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, यानी RT-PCR टेस्ट कैसे आपको बताता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अलग अलग लाइनें हैं ये एक टेस्ट के सैंपल की है। RT-PCR थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल लेता है आपके शरीर में से, वायरस में से, फिर उसको साइकिल्स में डालता है जिसे हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं वायरस का, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है और हर साइकिल के बाद टेस्ट एक थ्रेशहोल्ड यानी कि एक ऐसी सीमा जहां ऊपर जाने से आप उसे पॉजिटिव कहेंगे, ये आया या नहीं ये जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 सैंपल को लेकर के जब टेस्ट किया गया तो पहला सैंपल बहुत जल्दी ही पॉजिटिव के थ्रेशहोल्ड के ऊपर चला गया, यानी कि इसका CT यानी कि इसका ये थ्रेशहोल्ड जो है वो बहुत जल्दी आ गया कम साइकिल के अंदर। जबकि जो दूसरे टेस्ट हैं वो लगभग 40 साइकिल चलाने के बाद भी एक नेगेटिव सैंपल ऊपर नहीं गया, यानी कि बिल्कुल ही नेगेटिव रहा, लेकिन 40 साइकिल तक एम्प्लीफिकेशन यानी बढ़ाने के बाद एक नेगेटिव सैंपल पॉजिटिव के दायरे में चला गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जितने साइकिल्स इस टेस्ट में होंगे तो कोई भी लिया हुआ सैंपल पॉजिटिव दिखा सकता है कुछ वक्त के बाद? यही वजह है कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और उनमें से एक है किरण मजूमदार-शॉ, जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुई हैं, बायोकॉन की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने अपनी कोविड डायरी में यह कहा कि ये सुनिश्चित करें कि CT वैल्यू यानी कि कितने साइकिल्स के अंदर आप थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं टेस्ट के आधार पर, वो क्या है और उससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में वायरल लोड कितना है, इसका आंकलन किया जा सकेगा। उनका कहना है कि सीमित वायरल लोड के साथ हल्के लक्षण होंगे और हम होम आइसोलेशन में रहने के लायक होंगे, ये किरण मजूमदार-शॉ का कहना है। लेकिन इसके पलट है ICMR की गाइडलाइन CT वैल्यू को लेकर के। CT वैल्यू वो वैल्यू जिस पर हमने जैसे आपको बताया था कि आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव के दायरे में जा रहा है, इतना ज्यादा हो गया कि आपको पॉजिटिव कहा जा सके। उनका कहना है कि रोग की गंभीरता और CT वैल्यू का कोई सीधा संबंध नहीं है। एक किट और दूसरे किट में CT वैल्यू बदलती रहती है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है आप इसको स्टैंडर्डाइज कर सके। उनका कहना है कि अलग अलग CT वैल्यू के मिक्स्ड किट का इस्तेमाल भी किया जाता है कई बार और अलग अलग किट में CT वैल्यू की तुलना करना बिल्कुल मुश्किल है। ये भी वो कहते हैं कि सैंपल लेने के तरीके पे भी कई चीजें निर्भर करती हैं, कभी कभार गलत तरीके से सैंपल ले लिया जाता है तो CT वैल्यू बदल सकती है। आप नाक से लेते हैं या आप ओरोफेंजियल नमूना ले रहे हैं, ये सब अलग अलग CT वैल्यू दे सकता है। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आपका सैंपल किया जा रहा है, ये सब अलग अलग नमूने और अलग अलग CT वैल्यू दे सकता है, ये कहना है ICMR का। लेकिन ये जो 2 अलग अलग नजरिए आ रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर पार्थसारथी रे जुड़ रहे हैं, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर पार्थसारथी, ये एक पूरी जो विवाद है, डिबेट है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल से भले ही शुरू हुई हो, लेकिन अब ये हम हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि काफी सीनियर एक्सपर्ट्स, किरण मजूमदार-शॉ जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि आप जब नतीजा हमें दें उसमें CT वैल्यू मेंशन करें, इससे ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी।
क्या ये सही है, आप क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, मैं तो बहुत दिन पहले, आज से 2 महीना पहले एग्जैक्टली ये सेम बात कहा था कि ये जो टेस्ट आरटीपीसीआर होता है, हम लोग ये लैब में बहुत सालों से कर रहे हैं, मतलब 20 साल 25 साल से कर रहे हैं, और वहां वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, हमको समझना पड़ेगा, ये एक एम्प्लीफिकेटरी टेस्ट है। मतलब जो सिग्नल रहता है, सिग्नल मतलब यहां पर वायरल आरएनए जिसको कहा जाता है, वो बहुत कम होने से भी इसमें डिटेक्ट होता है, क्योंकि वो एक एम्प्लीफिकेटर प्रोसेस के अंदर से जाता है। तो इसके लिए बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। का कोई भी मतलब होता है वो सीटी वैल्यू से। सीटी वैल्यू जब हाई होता है तब हम लोगों को पता होता है कि यहां पर बहुत कम वायरस है, और सीटी वैल्यू जब कम होता है तब हमको पता होता है कि यहां पर वायरस ज्यादा है। और ऑलरेडी कुछ स्टडीज हुआ है जहां पर सीटी वैल्यूज के साथ, इसका मतलब वायरल लोड के साथ वायरस का सीवियरिटी, इसका कोरिलेशन मिला है। इंडिया में भी ऐसा एक स्टडी हुआ है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है कि ये जो डिजीज है कोविड का, इसका एक प्रोग्रेशन है। ये जब लोग इन्फेक्टेड होता है उसके 5 दिन बाद से वहां पर उनको वायरल आरएनए उनमें मिलना शुरू करेगा, 4-5 दिन बाद से। तो इसका बीच तो आपका बहुत कम वायरल आरएनए मिलेगा, और उसके बाद अंत के तरफ अराउंड 13-14 डेज या 15 डेज, तब भी आपको वायरल आरएनए बहुत कम मिलेगा। ये एक पूरा प्रोग्रेशन देता है। तो आईसीएमआर जो जैसा ये गाइडलाइन बना दिए है कि एक कट ऑफ सीटी वैल्यू होगा 36 ऐसा कुछ था, और उससे कम होगा तो पॉजिटिव होगा, उससे ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए, आपने एक काफी स्ट्रॉन्ग केस बनाया है सीटी वैल्यू को बताने के लिए, और खास तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स को जरूर पता चलना चाहिए कि सीटी वैल्यू क्या है उनके मरीज की, ताकि वो उस हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को कर सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोफेसर साहब। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद देंगे आपके सवालों के जवाब। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आंकड़े जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या घट रही है और एंटीजन टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है हमारे देश में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। और खास तौर पर आज जो सवाल हम ले रहे हैं वो गर्भवती महिलाओं के हैं, और इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निधि झा, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर निधि, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो पहला सवाल ले लेते हैं जो कि इशिका ने भेजा है। मैं ऋषिका बैंगलोर से, मुझे पूछना था कि प्रेग्नेंट लेडीज डिलीवरी के लिए वो हॉस्पिटल जा सकती हैं क्या जहाँ पे कोविड केसेस हुए हैं? डॉक्टर हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं। जैसे कि दिल्ली में अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है, 20% ऑफ द केसेस आर कोविड पॉजिटिव केसेस, बट उनके लिए सारा अरेंजमेंट अलग होता है, उनकी एंट्री अलग होती है, उनकी एग्जिट अलग होती है। अगर वो किसी एक सेम बिल्डिंग में स्पेसिफिक फ्लोर पे हैं तो उस फ्लोर पे कोई भी अदर विजिटर्स नहीं जा सकते हैं। अटेंडेंट्स आर, 1 अटेंडेंट इज अलाउड, दैट ऑल्सो विद अ स्पेसिफिक एंट्री। कोई लिफ्ट नहीं जाती है वहां तक। तो दिस इज ऑलमोस्ट सेक्लूडेड, वो एकदम बिल्कुल अलग एक एनवायरनमेंट होता है, और वहाँ पे सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, और डॉक्टर भी वहाँ पे बिल्कुल अलग काम करते हैं। जहाँ आपको एडमिट किया जाएगा वो अलग एक पूरा सेगमेंट होता है। इवन इफ द हॉस्पिटल इज सेम, सारा जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड मरीज आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और अगर आपको चिंता है तो आप अपने हॉस्पिटल में फोन करके पता भी कर सकते हैं कि किस तरह के इंतजामात वहां हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सुष्मिता पूछ रही हैं। हेलो, मैं सुष्मिता नोएडा से। मेरा प्रश्न ये है कि गर्भवती महिलाओं में कोविड का खतरा ज्यादा रहता है क्या? थैंक यू। डॉक्टर, जहां तक संक्रमण की बात है तो जनरल पॉपुलेशन से कभी भी गर्भवती महिलाओं में अधिक खतरा नहीं देखा गया है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, इसमें किसी में भी जो इंसिडेंट्स बोलते हैं हम हमारे लैंग्वेज में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में इंसिडेंट बाकी पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन बिटवीन कभी आप अगर संक्रमित होते भी हैं
तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका डिजीज बहुत खराब प्रोग्रेस करता है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, ना ही संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, ना ही सिवियरिटी ऑफ डिजीज, जो बीमारी की रोग क्षमता है वो भी जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं होती है गर्भवती महिलाओं में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, मीनू का है दिल्ली से। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम मीनू है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या कोरोना वायरस प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चों में जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। ये जितना भी हमारा रिसर्च बताता है, बहुत ही कम इंसिडेंसेस हैं जिसमें ये माँ से बच्चे में ट्रांसमिट, जो संक्रमण हुआ है वो माँ से बच्चे में गया है, जिसको कि हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान कभी भी उससे ज्यादा नहीं देखा गया है। कुछ केसेस हैं, 2 या 3 केसेस हैं जहाँ पे देखा गया था कि बच्चों में गया है, बट वो जो बच्चों को भी जो प्रॉब्लम हुई थी, जो उससे कोरोना गया था उनके अंदर, उनकी भी सिवियरिटी बच्चों में बहुत ही कम थी। और कुछ जगह प्लेसेंटा में जो जिसको हम बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन देता है, जो खाना देता है बच्चों को, उस प्लेसेंटा में बहुत कम अमाउंट में वायरस देखे गए थे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, नताशा है दिल्ली से, अपना सवाल पूछ रही हैं। हेलो, मेरा नाम नताशा है। आजकल कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट पे जाना बहुत मुश्किल है, तो इस सिचुएशन में मेरी प्रेगनेंसी रेगुलरली कैसे मॉनिटर हो सकती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो? हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स पूछते हैं। देखिए, कुछ मिनिमम विजिट्स हैं जो हमने रखा ही हुआ है, उसको हमने चेंज नहीं किया है। जो फर्स्ट विजिट है वो आपको मिलेगा जब भी प्रेगनेंसी आपकी आती है। तो फर्स्ट आते ही 6 to 7 वीक्स जब हम पीरियड से दूर होते हैं, तो एक आपको उसके लिए बुलाया जाता है, अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। एक विजिट आपका तब होगा। 11 to 13 वीक्स जब होता है तब एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कि हम अर्ली एनोमली स्कैन या NT-NB स्कैन बोलते हैं। उस वक्त आपको बुलाया जाता है और सेम विजिट पे आपको देखा भी जाता है। जो थर्ड विजिट होती है आपकी, वो थर्ड विजिट होती है एनोमली स्कैन के टाइम पे, जिसको कहते हैं एनोमली स्कैन, और या कॉमन लैंग्वेज में लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। ये 20 हफ्ते पे होता है। इस वक्त भी आपको बुलाया जाता है। इन द सेम सिटिंग आपको देखा भी जाता है। और उसके बाद सारे विजिट्स 20 हफ्ते के बाद थोड़े गैप पे होते हैं, दैट इज अराउंड 32 वीक्स। अगर बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर को 28 वीक्स या 32 वीक्स पर उसके बाद मिल सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो डिसाइड करेंगी कि आपको कितना फ्रीक्वेंट विजिट चाहिए। और इन सब ड्यूरेशन में आप अपने डॉक्टर्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू और वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू मिल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी, सारे हॉस्पिटल्स खुले हैं, सारे गायनेकोलॉजिस्ट और बाकी डॉक्टर्स 24/7 ड्यूटी पे हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी की कोई टाइमिंग नहीं होती है, उस इमरजेंसी में आप कभी भी जा सकते हैं और आपको पूरा केयर मिलेगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर निधि, बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्ट्रेस खासतौर पर इस बात को ना लेकर के कि कोरोना है, कोविड है, उसकी वजह से ना ले। आप अगर प्रेगनेंसी में हैं तो हमारी डॉक्टर ने आपको सलाह दी है, बस उन्हें फॉलो करें और जो बेसिक बातें हैं सफाई की और कोरोना गाइडलाइंस की, उन्हें भी फॉलो करते हैं। डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हमारे जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले हम रोज आपको कुछ खास स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं, कुछ खास आंकड़े दिखाते हैं। तो आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे अब भारत में जो टेस्टिंग हो रही थी, 2 टाइप की, एक एंटीजन टेस्टिंग और एक RT-PCR टेस्टिंग, अब इन दोनों के नंबर्स में बदलाव आ गए हैं।
पहले आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा होते थे, अब एंटीजन टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा वो हम आपको समझाएंगे। पहले ये बता दें कि किस तरह के चेंजेस आए हैं। कोरोना टेस्टिंग में आरटीपीसीआर अब जिसे हम ज्यादा विश्वसनीय मानते थे, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, अब ये धीरे धीरे घटने लग गई है। और ये दो ग्राफ जो आप देख रहे हैं, 2 लाइन ग्राफ्स, ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से नीली वाली जो लाइन है वो आरटीपीसीआर टेस्टिंग की है। वो 2 महीने पहले जो 98% थी वो अब घटकर बहुत कम होती जा रही है, करीब 56% के करीब आ गई है आरटीपीसीआर की टेस्टिंग। वहीं नीचे वाली लाइन जो कि ऑरेंज है, उसे आप देख सकते हैं, वो बढ़ रही है और वो है एंटीजन टेस्टिंग की। 2 महीने पहले ये 2% ही थी और ये अब बढ़कर 44% हो गई है। अब हम इसके बारे में ऐसी चिंता क्यों जाहिर कर रहे हैं? इसके पीछे वजह यह है कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, गोल्ड टेस्ट कहा जाता है, यह आपको सही नतीजे देता है। जबकि एंटीजन टेस्टिंग में चांसेस हैं कि फॉल्स नेगेटिव ज्यादा आए, यानी कि जो इंसान पॉजिटिव भी है वो भी नेगेटिव दिखा दे, ये एंटीजन टेस्टिंग में हो सकता है। ऐसे में आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है वो आपकी पॉजिटिविटी रेट को बेहतर तरीके से दिखाता है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।